Empire of World YouTube News is today the most watched and the most credible and respected news network in India. From the path-breaking, The World This Week, nominated as one of India's upcoming best, you are watching Empire of World. कृषि यांत्रिकरण सह किसान मेला का उद्घाटन किया गया जिला पदाधिकारी द्वारा। जिला पदाधिकारी ने पराली न जलाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया। पश्चिम चंपारण जिला के I0T0I0 के समीप बरवत कृषि फार्म, बेतिया में जिला कृषि पदा आत्मा के तरफ से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण सह किसान मेला का आयोजन किया गया। इस किसान मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय के कर कमलों द्वारा फिता काटने के पश्चात किया गया। मंचासीन होने के उपरांत जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा गमला सहित पौधा जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया, सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता, उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों को भेंट स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के पश्चात विधिवत कृषि यांत्रिकरण सह किसान मेला का उद्घाटन किया गया। वक्ता के रूप में सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए यंत्रों का सहारा लेना आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। किसान फसल उत्पाद के पश्चात अनाज निकालने में काफी समय व्यतीत होता आया है, परंतु अब कृषि यंत्रों की सहायता से शीघ्र ही कार्य पूरा हो जाएगा। किसानों से अपील की कि इसका भरपूर लाभ उठाया जाए। किसान मेला में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि आज के आधुनिक समय में विभिन्न नई तकनीक आधारित कृषि यंत्रों के आ जाने से कृषि कार्य में काफी सहूलियतें मिलने लगी है। कृषि उत्पादन भी बढ़ने लगा है। कृषि फसल कटाई के पश्चात प्रायः किसान खेतों में पड़े पराली को जमींदोज न करके इसे आग लगाकर जला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है एवं वातावरण भी दूषित हो जाता है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशु पक्षी भी बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। जिला पदाधिकारी ने सभा में उपस्थित किसानों से अपील की कि पराली खेतों में न जलाए। सरकार किसानों को उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी विभिन्न योजनाओं अंतर्गत दिए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि यंत्र अनुदान के लिए किसानों का पंजीकरण जिला कृषि कार्यालय में जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण का भी प्रावधान है। संबोधन के पश्चात मुख्य अतिथि सहित सभी मंचासीन सिकटा विधायक, उप विकास आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, आत्मा पदाधिकारी एवं अन्य किसान मेला में स्थापित किए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। स्टॉलों में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र रखा गया, जिसकी विस्तृत जानकारी ली गई। उद्यान से संबंधित विभिन्न प्रकार के पौधों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनेकों सुझाव दिए गए एवं सहायता का आश्वासन दिया गया। करते हैं, योजनाओं के निरीक्षण में जाते हैं। जैसे हम लोग लोक संवाद का कार्यक्रम भी कर रहे थे, तो पश्चिमी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों में जाने आने का मौका मिला, आपसे बात करने का, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फील्ड में जाते वक्त कि काफ़ी लोग जो है फसल जो अपना काट लेते हैं, धान की फसल काट लेते हैं, गेहूं की फसल काट लेते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। तो तमाम तरह की बातों के बावजूद लगातार कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के कर्मी आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि फसल में आग नहीं लगाइए। फसल काटने के बाद जो उसके अवशेष डंडी जो बच जाते हैं उसमें आप आग लगा देते हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। सरकार लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, आपका ध्यान आकृष्ट करिए कि इसका नमी समाप्त हो जाता है, इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इसके कूड़े मकोड़े जो रहते हैं वो मर जाते हैं, जिसके चलते जो है इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्षणिक लाभ में तो हम लोग खेत की सफाई करने के लिए ये सब कर देते हैं, लेकिन इसका होने वाला प्रभाव, प्रतिकूल स्थितियों को भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि खेत में आग लगाने के कारण फसल तो समाप्त होता ही है, उसकी उपज भी कम हो जाती है, उसकी नमी भी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा